लवली ब्यूटीफुल ट्विन फ्लेम्स। आज हम बात करेंगे कि एक मैरिड डीएफ का अनकंडीशनल लव किस तरीके से उसके मस्कुलाइन उसके काउंटर पार्ट को हील करता है। जो पुराने ज़ख्म, जो बचपन के दर्द को वो कैरी कर रहा है, जिसके वजह से वो कभी नार्सिसिस्टिक जैसा बिहेव करता है, कभी एडिक्टिव बिहेव करता है। मतलब आप ही का रिफ्लेक्शन आपको दिखाता है, लेकिन जो भी उसका बिहेवियर है 3D में, मल्टीपल रिलेशनशिप, कैसे वो सब कुछ हील होती है। देखिए, जो मैरिड डीएफ होती है वो पार्टनर से मैरिड है, उसे पता चलता है तो सेम ही इनर वर्क फॉलो होता है दोनों के लिए, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है। वो इनर वर्क करती है, अपने पति बच्चों को देखती है और उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जब भी मस्कुलाइन उससे कनेक्ट करेगा, ना ही वो उससे कोई सवाल पूछेगी, ना ही रिएक्ट करेगी। उसने अनकंडीशनल लव को अपना लिया है, तो वो क्या होगा, ना ही वो रिएक्शन देती है, ना ही वो कोई सवाल पूछती है, बस वो चुपचाप बातें सुनती है। उसमें एक अच्छी लिसनिंग एबिलिटी है कि वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रही है, सिर्फ बातें सुन रही है कि जो उसके साथ घटना हुई इसी तरीके से बस वो उनकी एक दोस्ती मेंटेन है। तो ये क्या करता है, ये डीएम के दिल पे ऐसे असर करता है कि वो बिना गिल्ट के, बिना शेम के आपको सारी बात बताएंगे। उनका जो हार्ट है वो ओपन होगा, हार्ट चक्र ओपन होगा, वो और ज़्यादा आपसे क्लोज होंगे। तो इस तरीके से वो इमोशनल फ्रीडम आपके साथ महसूस करने लग जाते हैं जब एक मैरिड डीएफ जो अनकंडीशनल लव करती है। मतलब प्यार में ना आपको किसी तरीके का कोई डर नहीं दिखाना होता है कि तुम मुझे चूज़ करो, तुम मुझे कमिटमेंट दो, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। वो मैरिड है, वो अपना इनर वर्क कर रही है। उसे बस है कि हाँ मिले थे, उसने इश्यूज दिखाया और मैं इस पर काम कर रही हूँ। और बात होती है यहाँ पे कि इंटीमेसी की क्रेविंग जो होती है वो डीएफ 5D डीएम से जब मिलती है, जब ड्रीम्स में मिलती है, तो वो क्रेविंग उनकी दूर हो जाती है। तो उन्हें कोई इंटीमेसी की क्रेविंग ही नहीं फील होती है। जो वो क्लिंगी पहले महसूस करती थी कि मुझे बताओ, मुझे फ़ोन करो, मुझे वैलिडेशन दो, ये मैरिड जो अनकंडीशनल लव करती है, ना ही वो किसी तरीके का कमिटमेंट मांग रही है, ना ही कह रही है कि तुम मुझे चुनो, मुझे वैलिडेट करो, बल्कि वो अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश कर रही है। और वही स्पेस उसे देती है, इमोशनल फ्रीडम देती है, क्योंकि वो खुद भी इमोशनली फ्रीडम है। तो जब इस तरीके का आप इमोशनल लव प्रोवाइड करते हो, तो वो क्या करते हैं, वो खुल के अपनी बातें बताते हैं, डर बताते हैं, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने उन्हें लगता है कि मैं कहीं भी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा तो लोग कमज़ोर समझेंगे। लेकिन ये एक ऐसी है जो मेरी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाएगी, मुझे कमज़ोर नहीं समझेगी, ना ही मुझे जज करेगी, और ना ही आप कंप्लेन कर रहे हो। तो ये है सही सच्ची परिभाषा अनकंडीशनल लव की, जो एक मैरिड डीएफ कर सकती है। और ये हील ही कर रहा है उन्हें, आपके काउंटर पार्ट के सबकॉन्शियस को हील कर रहा है। आपका इस तरीके से बिहेव करना, स्ट्रांग रहना, अपने करियर पे ध्यान देना, अपने जीवन में पति बच्चों को देखते रहना, उनकी सारी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करना, शांतिपूर्वक पूरी करना, बिना किसी शिकायत के। उनका जो सबकॉन्शियस है वो भी एक्टिवेट होने लगता है पॉजिटिविटी की तरफ, एक ऐसे गेट की तरफ जिसकी चाबी आपके पास है। पहले जो वो इमोशनली शट डाउन रहते थे, अब वो इमोशनली फ्री होने लगेंगे। वो खुल के बताएंगे कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप अपने साथ इमोशनली अवेलेबल होने लगे हो, फ्री होने लगे हो। तो एक अच्छी और सच्ची दोस्ती बनती है मैरिड लोगों की। देखिए, जब आप मैरिड होते हैं तो आपका प्यार बहुत मैच्योर हो जाता है, आप चीज़ों को समझने लगते हैं, आप चीज़ों के पीछे उस तरीके से चेज़ नहीं करते। अब जब आप चेज़ ही नहीं कर रहे हो तो वो नहीं भागेंगे, वो रहेंगे, वो बात करेंगे, वो बात सुनेंगे। देखिए, बाहर से ऐसा दिख रहा होगा कि कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, ना ये लोग मिले, ना इनकी शादी हुई, बट फिर भी ये दो अलग ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मस्कुलाइन है उसका सबकॉन्शियस ना हील होने लगता है, इमोशनल पैटर्न हील होने लगता है, कार्मिक पैटर्न हील होने लगते हैं डीएफ की इस तरीके के अनकंडीशनल लव से। वो एक ऐसी दुनिया में एंटर करता है जहाँ उसे लगता है कि यही तो सच है, जिस मैट्रिक्स में मैं फंसाता हूँ यही तो मुझे निकाल रही है, बिना कुछ एक्सपेक्टेशन किए, बिना रिएक्शन दिए बातें सुन लेती है। तो देखिए, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये जो बिहेवियर है, बिना रिएक्शन दिए बात सुनना, बिना एक्सपेक्टेशन, बिना कंप्लेन के रहना, ये एक तरीके की स्किल आपको डेवलप करनी है आपके अंदर, ताकि आप उन्हें इमोशनल सेफ्टी दे सके और वो आपसे बात करें, ताकि आप उन्हें एजुकेट करें, फिर आगे के पर्पस के लिए एक दूसरे के साथ आप ग्रो करें। अगर आप उनसे सवाल पूछोगे तो फिर भाग जाएंगे, क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। एक ऐसा बिना शर्त का प्यार कि जब वो आपके पास आता है तो जो डीएफ है उसे ये महसूस कराती है कि
हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है, मैं समझती हूँ, ये पॉसिबल है। लेकिन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगा मैं बाउंड्री भी बना लूँगी। मैं हमेशा भी अवेलेबल नहीं रहूँगी। जब मुझे टाइम मिलेगा उस हिसाब से हम दोनों बात कर लेंगे, उस हिसाब से चीज़ें, मैं अपनी चीज़ें तुम्हारी सुन लूँगी, मैं अपना प्यार जता दूँगी, तुम अपनी इमोशनल सेफ्टी महसूस कर लोगे। यही डीएफ की एक्सेप्टेंस की वजह से जो मस्कुलाइन के अंदर चेंजेस आते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो लाइफ टाइम रहते हैं उनके अंदर। अब इससे क्या होता है, इन मस्कुलाइन के अंदर हमेशा एक सेल्फ जजमेंट, वो खुद को ही जज करते हैं, खुद को ही गिल्ट में रखते हैं, खुद को ही छोटा समझते हैं। तो ये वो क्लियर हो जाता है इस चीज़ की वजह से, इतना सेफ्टी देने की वजह से वो क्लियर हो जाता है। देखिए अब क्या हुआ, आपने इमोशनल सेफ्टी उनके लिए डेवलप कर दी, तो वो अब ना चीज़ें आपसे छुपाएंगे, आपको बताएंगे और प्राउड होके बताएंगे। और वो प्राउड अपने लिए भी फील करेंगे और आपके लिए भी, क्योंकि आपने वो रास्ता खोल दिया उनके लिए इमोशनल सेफ्टी का। ज़्यादा इमोशनल से पहले जो वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, जब इस तरीके का प्यार उन्हें मिलता है तो वो एक्सप्रेशन भी करते कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मैंने ये नहीं किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखिए अब इसमें क्या होता है, एक शिफ्ट होता है उनके अंदर आ जाता है, जिसमें ना उनके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी आ जाएगी। यहाँ कोई मस्कुलाइन इनर वर्क नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी उनकी हीलिंग क्यों हो रही है, क्योंकि डीएफ ने अनकंडीशनल लव अपने अंदर अपनाया है। ये कंडीशनल लव का जो चीज़ें हैं पॉइंट बाय पॉइंट अपने अंदर अपनाई, अपना बिहेवियर बदला, अपने माइंड को बदला, अपने सोल को शांति में लेकर आई। वो हर तरीके की चीज़ें उसने सोची समझी सीखी, तो इस तरीके से वो भी हील हो गया। वो इमोशनल मेच्योर हो गया, उसने एक्सप्रेस करना सीखा, उसने अपने आप को हार्ट ओपन करना सीखा कि किस इंसान से मुझे क्या बात करनी है। जहाँ वो मल्टीपल रिलेशनशिप में जाता था वो सोच समझ के एक ऐसी सेफ जगह चूज़ करता है जहाँ उसको लगता है कि यही सच्चा प्यार अवेलेबल है, हर जगह नहीं मिलता है और ये कोई फुलफिलमेंट नहीं देता है। ये सोच समझ आपके अनकंडीशनल लव से उन्हें मिलती है। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो थी आपको बताने के लिए कि किस तरीके से आपको प्यार करके उन्हें हील कर किया जा सकता है।